Hello, good morning students. Today we start the chapter lesson 3 seeds and seeds. बेटा जी इसमें कुछ बेसिक कंसेप्ट बताए हैं कि सीड्स ग्रो कैसे होता है, स्मॉलेस्ट सीड क्या होता है, सीड्स अगर प्लांट में डिवेल्प हो जाता है वो प्लांट ड्राई अप या फिर येलो क्यों हो जाता है, स्प्राउटेड सीड्स क्या होते हैं, लार्जेस्ट सीड्स क्या होते हैं, स्मॉलेस्ट सीड्स क्या होते हैं एंड विदाउट सीड्स प्लांट ग्रोथ, मतलब कि कुछ प्लांट्स जो बिना सीड्स के ग्रोथ होते हैं उनका क्या नाम है। बच्चे स्मॉलेस्ट सीड्स का मतलब क्या होता है, जिसका बीज छोटा है, और लार्जेस्ट सीड का मतलब हो गया जिसका बीज क्या होता है, बड़ा होता है। चलो स्टार्टिंग से हम देखते हैं कि इसके बेसिक पॉइंट्स क्या हैं। थिंग्स आर सोक्ड बिफोर कुकिंग इन आवर हाउस। हमें उन चीज़ों के नाम बताने हैं जिसका क्या करना है कि हम खाना बनाने से पहले क्या करते हैं, उन्हें भिगोने रखते हैं। लुक एट हियर, बीन्स, पल्सेस, राइस, चना, राजमा और मटर। मतलब इन चीज़ों को हम खाना बनाने से पहले डिप करके रखते हैं किसी भी बर्तन में। इससे क्या होता है, दीज थिंग्स आर सोक्ड टू मेक देम सॉफ्ट एंड कुक्ड ईजली। ये सॉफ्ट हो जाते हैं और कुक्ड क्या हो जाते हैं, ईजली हो जाते हैं। नेक्स्ट देखो बेटा, वी ईट आइटम्स लाइक चना, मूंग आफ्टर स्प्राउटिंग। तो आपको एक मैंने कंसेप्ट बताया है स्प्राउटेड सीड्स, मतलब कि हम अंकुरित खाना। हमें डॉक्टर क्या एडवाइस करते हैं कि हमें स्प्राउटेड सीड्स खाने चाहिए। हम कौन कौन सी चीज़ इसको स्प्राउट करते हैं, जैसे चना हो गया, मूंग हो गया, आप लोग क्या करते हो, इनको स्प्राउट्स करके खाते हो। इससे क्या होता है, इसको स्प्राउट्स करने के लिए हम क्या करते हैं, इनको पानी में डिप करते हैं और रैप कर देते हैं वेट क्लोथ्स में। इससे क्या है, हमारी एनर्जी लेवल इंक्रीज होता है, ये हमारी हेल्थ के लिए अच्छा होता है। हाउ मच टाइम डज इट टेक्स, मतलब कि आपसे पूछा कितना टाइम्स लगते हैं स्प्राउटेड सीड्स लेने में। हम सिर्फ एक ही बेसिक कंसेप्ट लेते हैं कि जैसे मान लो कि आपने चना लिया, चना टेक्स अराउंड 36 to 48 आवर्स इन स्प्राउटिंग, मतलब इतने घंटों में क्या हो जाता है, उसमें अंकुरित निकल आते हैं। द डॉक्टर एडवाइस टू ईट स्प्राउट्स, आपको कौन एडवाइस करता है कि आपको स्प्राउट्स खाने चाहिए, डॉक्टर एडवाइस करता है, और ये हेल्थ केयर के लिए होते हैं बहुत अच्छे, इट इज़ गुड फॉर हेल्थ। नेक्स्ट देखो बेटा, प्लांट ऑलमोस्ट वाई गोपाल्स मदर टाई द चना इन डैम्प क्लोथ। आपको बोला है गोपाल की जो मदर है वो क्यों उसको क्या करती है, उसने क्लोथ्स में क्यों डिप करके रखी। देखो बेटा जी, अकॉर्डिंग टू योर चैप्टर आपको क्या बताया हुआ है कि गोपाल के घर में क्या आना था, उसकी मासी ने आना था, और उन्होंने क्या किया, उसको लिए सीड्स उन्होंने क्या किया, चने को डिप करके रखी। इससे क्या होता है, जब गोपाल की मदर ने टाई किया चने को किसी वेट क्लोथ्स में, तो सीड्स कुड गेट प्रॉपर एयर एंड वाटर टू स्प्राउट्स, मतलब कि उससे क्या हुआ, उन्हें वाटर भी मिला प्रॉपरली और एयर भी मिला, जिससे उसमें क्या हुआ, स्प्राउट्स डिवेल्प हो गई। यहाँ देखो बेटा, सीड्स स्प्राउटेड seeds sprouted easily to develop into sprouts to get proper air and water। अगर उन्हें पानी और हवा आराम से मिले तो उसके क्या होता है, इजली स्प्राउट्स हो जाते हैं। प्लांट्स टुक ऑलमोस्ट अ वीक टू कम आउट फ्रॉम द सॉइल। इसमें बोला है कि आप देखो कि प्लांट्स कितने टाइम में ग्रोथ हो जाते हैं, ठीक है, मिट्टी से कितनी टाइम में सीड्स प्लांट्स में डेवलप हो जाते हैं। आप अप्रोक्सीमेटली मान लो कि एक हफ्ता लग जाता है, जिससे कि जो सीड्स क्या हो जाते हैं, प्लांट्स में क्या हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं। द डिफरेंसेस इन द हाइट ऑफ द प्लांट ऑन द फर्स्ट एंड द सेकेंड डे, मतलब आप बताओ कि क्या डिफरेंस होगा प्लांट्स का, अगर एक दिन और दूसरे दिन में कितना उसकी हाइट इंक्रीज करती है। अप्रोक्सीमेटली बेटा जी 1/2 सेंटीमीटर। बच्चे प्लांट्स डिवेल्प होता रहता है, उसकी लीव्स डे बाय डे न्यू न्यू लीव्स उस प्लांट्स में आती रहती है, उसकी ग्रोथ होती रहती है, न्यू लीव्स कम आउट ऑफ द प्लांट एवरी डे। सीसम सीड टुक द मोस्ट नंबर ऑफ डेज फॉर द स्टेम टू कम आउट ऑफ द सॉइल। आपने ऐसे सीड का नाम बताना है जिसको ग्रोथ करने में बहुत टाइम लगता है, मतलब कि जो जल्दी से ग्रोथ नहीं करता, जैसे हम क्या बोलेंगे, सीसम, जिसको ग्रोथ करने में टाइम लगता है, जिसको सॉइल से बाहर आने में टाइम लगता है। नेक्स्ट देखो बेटा, मस्टर्ड।
द लीस्ट डेज कम आउट ऑफ द सॉयल, मतलब आपने ऐसे सीड का नाम बताना है जिसको बाहर डिवेल्प होने में प्लांट में बहुत कम टाइम लगता है, जैसे कि मस्टर्ड। जैसे आप सब्जियां लगाते हो उसमें आप देखते हो कि अगर आप साग लगाते हो तो उसमें जो अगर हम जल्दी से बीज डाल देते हैं मस्टर्ड के, सरसों के, वो जल्दी क्या हो जाता है, उग जाता है, डिवेल्प हो जाता है प्लांट्स में। नेक्स्ट देखो बेटा, सीड्स डिड नॉट ग्रो अप एंड ड्राई अप एंड टर्न येलो। मान लो हम बोल रहे हैं कि सीड की डेवलपमेंट नहीं हो रही जल्दी से, वो ड्राई भी हो रहा है और पीला भी पड़ जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि सीड्स को प्रॉपर एयर एंड वाटर नहीं मिल रहे हैं, और हम उनको अगर सीड्स को व्हेन प्लांट डू नॉट गेट वाटर, मतलब अगर उन्हें पानी ना मिले तो दे वुड ड्राई अप एंड टर्न येलो, वो ड्राई भी हो जाएगा और येलो भी हो जाएगा। नेक्स्ट देखो बेटा, हम कोई भी सीड्स हैं, फॉर एग्जांपल मान लो कि आप चना या राजमा डिप करके रख दो, उसमें क्या होता है कि अगर आप उसको बाहर उसकी जो कवर है उसको इरेज कर दोगे या निकाल दोगे, इनसाइड द सीड देयर आर कॉटलीडन, मतलब उसके दो पार्ट्स होते हैं और उसमें एम्ब्रो होता है। जैसे राजमा के 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, चना भी डिवेल्प हो जाता है, तो जो उसके पार्ट्स डिवीजन हो जाती है उसे हम क्या कहते हैं, कॉटलीडन, और उसके अंदर क्या होता है, एम्ब्रो। एम्ब्रो मतलब होता है भ्रूण। नेक्स्ट देखो, प्लांट्स ग्रो विदाउट सीड्स, आपने उसका नाम बताना है जो बिना सीड्स के डिवेल्प हो जाते हैं। कौन से, पोटैटो। पोटैटो किससे डिवेल्प होता है, स्टेम से। रोज किससे डिवेल्प होता है, उसकी किसी भी ब्रांच से। बनाना जो होता है वो भी प्लांट से डिवेल्प होता है। इनको डिवेल्प करने के लिए हमें क्या होता है, ग्रोथ करने के लिए सीड्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट देखो बेटा, इसमें क्या बताया है, स्मॉलेस्ट सीड, मतलब आपकी जो आप डेली लाइफ में यूज़ करते हो उसमें सबसे छोटा बीज कौन सा है। जैसे आप क्यूमिन ले दो, ज़ीरा ले लो, सौंफ ले लो, ये सब क्या है, स्मॉलेस्ट सीड, छोटे छोटे से बीज होते हैं। लार्जेस्ट सीड, फॉर एग्जाम्पल मैंगो, अभी सिर्फ गर्मियों का मौसम है, सभी मैंगो खाते हैं, उसका सीड देखो कितना बड़ा होता है, तो क्या बोलोगे, लार्जेस्ट सीड क्या है, मैंगो, और स्मॉलेस्ट सीड क्या है, क्यूमिन या फिर जीरा, कुछ भी आप बोल सकते हो उसको। सीड्स वेजिटेबल, मान लो कि आपने कोई वेजिटेबल है उसमें आप सीड्स देखते हो, जैसे लेडी फिंगर होगी, भिंडी होगी, उसमें जो बीज होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, सीड्स। सीड्स ऑफ फ्रूट, अगर आपने फ्रूट्स के बीज बताने हो, जैसे मैंगो हो गया, एप्पल हो गया, पपाया हो गया। सीड्स यूज एज अ स्पीसीज, मतलब जो मसाले में यूज होते हैं, क्यूमिन हो गया, मस्टर्ड हो गया, धनिया हो गया, जीरा हो गया। नेक्स्ट देखो बेटा, आपको क्या बताया है, सीड्स कैन फ्लाई। अच्छा, कौन से बीज जो उड़ते हैं, सभी ने अपने अपने छोटी एज में बचपन में देखा ही होता है, बूढ़ी का बाल, मतलब बूढ़ी का बाल हम किसको बोलते हैं, जो वाइट कलर का होता है और उसमें एक छोटा सा बीज होता है, जो हवा में मैक्सिमम हमने पेड़ से, ट्रीज के पास में देखा है, उड़ता हुआ आता है, उसको हम क्या बोलते हैं, बुढ़िया का बाल। ये किसके लिए यूज होता है, इट इज यूज फॉर डेकोरेटिव पर्पस एंड प्ले गेम्स, हम उसके पीछे भागते हैं या उसे खेलने के काम आता है। सम प्लांट्स स्प्रेड देयर सीड्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस, मतलब क्या होता है, जैसे हम मान लो हमने कोई सब्जी लगाई है, जैसे लेडी फिंगर वगैरह लगाई है, उसमें क्या होता है, वो काफ़ी, अगर वो काफ़ी टाइम हो जाए तो क्या होता है, पक जाए, वो ब्रस्ट भी हो जाती है, थ्रोन भी हो जाती है, और उसकी आवाज़ आती है, आपने देखा उसमें से कड़कड़ कर की आवाज़ आती है, तो आपने कभी आवाज़ सुनी है, यस आई हैव हियर्ड द साउंड। याद रखो बेटा, आपकी जो चैप्टर है इसमें ऑल ओवर क्या बताया है, सीड्स ग्रो कैसे होती हैं। अगर हम प्लांट्स को प्रॉपर की कहते थे एयर और वाटर मिल जाए तो वो क्या हो जाता है, ग्रोथ हो जाता है, और अगर उसको प्रॉपरली एयर, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स ना मिले तो वो क्या हो जाता है, ड्राई अप एंड येलो। स्प्राउटेड सीड्स क्या होते हैं, जैसे चना हो गया, राजमा हो गया, उसको हम वाटर में डिप करके रखते हैं या वेट क्लोथ में रखते हैं, वो इजिली क्या हो जाते हैं, स्प्राउटेड। स्प्राउटेड मतलब क्या हुआ, अंकुरित। अब यहाँ देखो, लार्जेस्ट सीड मतलब कि जो बड़ा सा बड़ा बीज होता है, जैसे हमने एग्जांपल ले लिया मैंगो का। नेक्स्ट देखो, स्मॉलेस्ट, जैसे जीरा हो गया, सौंफ हो गया। अच्छा, कुछ बताया आपको, विदाउट सीड्स प्लांट ग्रोथ, जैसे कि हमें पोटैटो लगाने के लिए ज़रूरत नहीं पड़ती, रोज़ लगाने के लिए सीड्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपका ये जो चैप्टर है ऑल ओवर डिवेल्प है सीड्स के बारे में, उसके कॉटलीडन से रिलेटेड है कि प्लांट्स को ग्रोथ करने के लिए हम प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स चाहिए। आप जो अपना खाना बनाते हो, जैसे चना राजमा, उसको डिप करके रखते हो, उससे वो सॉफ्ट हो जाता है, और जो स्प्राउटेड सीड्स हैं वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं। थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे।